हम मानते हैं कि मासा नहीं दोनों घर संभालने की इजाजत दी है तुझे, लेकिन तू ये घर नहीं संभाल पाई बेटा। मॉम, सुमन कह रही है कि दादी साहब की जो भी दवाई है वो सब संजना भाभी ने उससे ले ली। झूठ क्यों बोल रही हो सुमन? संजू, ठीक है, दवाई मैंने ली थी आपसे, अब तो हैप्पी है ना आप? ले लेती हूँ आपका इल्जाम अपने सर पर, तो फिर तो शांति मिल जाएगी ना आपको। कर लिया साबित कि दवाइयां तुमने नहीं रखी थी। कब तक अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती रहोगी तुम? ये जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ना, ये ABC, तुम इनमें से एक को भी पूरा नहीं कर सकती, और इस बात को तुम लिख लो। तू आ गई सुमन? अरे रो क्यों रही है? देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा कि तूने मेरी दवा नहीं रखी थी। मैं सब जानती हूँ, इसलिए अपने आप को दोष मत दे। ना बेटा, तू तो मेरी सबसे काबिल बहू है। देख, दोनों घरों की जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाल ली तूने। सुमन, बस कर मेरे बच्चे। ना, देख, रोना बंद कर। अगर तू रोती रहेगी ना तो मैं सचमुच में बीमार हो जाऊंगी। हाँ दादी साहब, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। दादी साहब को पता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं ना अनाथ हूँ, लेकिन माँ का प्यार क्या होता है कि मुझे मेरे पहले ससुराल में मासा को देखकर पता चला, और यहाँ आपसे मिलने के बाद वो प्यार जो बहुत निश्चल ममता आपको देखने के बाद इसका एहसास हुआ। तो आप ही बताइए, क्या अब मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना चाहूंगी? नहीं ना? बस, और रोते जाना है या मुझे कुछ खाने को भी देगी? अरे भूख के मारे पेट पे चूहे दौड़ रहे हैं। दादी साहब, मैं आपके लिए ना अभी गर्मा गर्म सूप बना कर लाती हूँ। सूप? अरे सूप तो बुड्ढों और बीमारों के लिए होता है। मैं तो दाल बाफना खाऊंगी। दाल बाफना? पर दादी साहब की तबीयत ठीक नहीं है ना, फिर ऐसे में इतना हैवी। अरे किसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, लग रही हूँ कहीं से बीमार मैं तुझे? जा, दाल बाफना बना के ला मेरे लिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आप जो चाहती है मैं आपके लिए वही बनाऊंगी, पर आप पूरा आराम करोगे, बिल्कुल यहाँ से उठोगे नहीं। मेरी प्यारी दादी साहब।
चलो। डाकू सुल्ताना के ये कंगन 35,000 रुपए तो होंगे। चलो, तुम्हारे स्वीट हस्बैंड ने तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम तो कर लिया। लाडो, दाल बाफना खाएगी ना? भाभी आप वहां से चुपचाप क्यों चले आए? और आपने संजू जीजी को कुछ कहा क्यों नहीं? गलती चाहे तेरी हो, मेरी हो या संजू की हो, नाम तो मासा का खराब होगा ना। और वैसे भी जो बात हो गई उसे भूल जाने में ही बेहतरी है। भाभी, काश मैं आपके जैसे बन पाऊं। बातों में ही लगा देगी मुझे, कितना सारा काम पड़ा। भाभी, लेकिन आपने ये फैसला कैसे लिया? आप कब तक दो घरों के बीच में पिसती रहेंगी और कैसे मैनेज करेंगी ये सब? मेरे दो ससुराल है ना, तो मेरी जिम्मेदारी भी दुगनी हुई ना। मैं सब संभालूंगी। अरे वाह, अच्छी खुशबू आ रही है। वैसे क्या बना रही है हमारी बहू है? दाल बाफना बना रही हूँ, दादी सा की ख्वाहिश है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी तीनों बहुओं की तिगड़ी में से एक और बहू कहाँ गायब है? मम्मी जी, संजू जीजी अपने रूम में है। अरे लेकिन काम ज्यादा है तो उसे यहाँ होना चाहिए था ना। चाची जी, अगर आपको कुछ स्पेशल खाना है तो बताइए ना। अरे नहीं नहीं सुमन, रहने दो, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। जागरण में जो जा रहे हैं, लेकिन घर के बाकी लोग दाल बाफने खा लेंगे। भाई साहब नहीं खाते हैं लेकिन। हाँ, उनके लिए खिचड़ी बना देना और रात को सोने से पहले उन्हें इलायची का दूध जरूर देना। जी। और हाँ, साहिल के पापा ना दाल बाफने के साथ आलू की भुजी खाना पसंद करते हैं, वो बना देना। ठीक है। मासा को दवाई देना मत भूलना सुमन। आप दोनों जाइए जागरण में, मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूं। वो तो ठीक है सिंदूरा, लेकिन एक सास बनकर नहीं, एक अच्छी सी सहेली बनकर। डोंट वरी भाभी जी, और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। सास नहीं सहेली, माय फुट। अब होगा असली तमाशा सुमन। शाबाश, इधर आ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। ये मुंह खोल। माँ का हाथ का खाना कितना टेस्टी है ना दादी सा। अम्मा रोज आएगी, वो मुझे पूरा तैयार कर देगी। अरे छोरा, इतना भी खुश ना हो। सोच, अगर हम 24 घंटे थारी माँ के पास रहने को चले जाएं, तो तू हमेशा के लिए माँ के पास रहेगा। कैसा लगेगा? वहाँ पर पापा भी होंगे, संजू बुआ भी, अंतरा बुआ भी, सब होंगे। कितना मजा आएगा। वही तो। सुन, थारे से कोई भी पूछे कि तू कहाँ रहना चाहता है, तो तू क्या बोलेगा? साफ साफ कह दियो, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। हाँ दादी साहब। अरे मैं तो भूल ही गई, थारी माँ ने थारे लिए खीर भी बनाई है। खीर लेके आती हूँ। हाँ। ये जल्दी लेके आओ, ये। हमारा लड्डू गोपाल ही बनेगा मित्तल सदन जाने का रास्ता। OMG, आज हमारी जेठानी जी रसोई में। तो चाहिए आपको जेठानी जी? वेरी फनी। बड़ी मॉम जागरण में गई है और मुझे बोल के गई है कि मैं तुम दोनों की हेल्प करा दूं। संजू, तू जाकर आराम कर ले, सब कुछ हो जाएगा। मुझसे नाराज है?
अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर दे। भाभी आप क्यों माफी मांग रहे हो? अगर मेरे माफी मांगने से इसकी नाराजगी दूर होती है तो हर्जी क्या है? नहीं भाभी, मैं आपसे परेशान थोड़ी ना हूँ। मैं तो इसीलिए अपसेट हूँ कि इतना सारा काम होगा कैसे। तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। भाभी भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं भी आई। भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ, पता नहीं, मैं आँख खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर खुल ही नहीं रही है। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। भाभी क्या हुआ? अरे भाभी आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पता नहीं मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है। आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। मैं चलूँ आपके साथ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आंटी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? जाके आराम कर लो। संजू जी मैं हूँ ना। और आपने भाभी को देखा है, वो मशीन की तरह सुबह से लगी हुई है। थोड़ा आराम करेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें, और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। हे तुलसी मैया, ये अचानक मुझे क्या हो गया? इसे क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे सो गई? सुमन, सुमन, तुम ठीक तो हो?
भाभी जी और नुपुर ने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उसे और वो ये सारा काम छोड़कर महारानी सो रही है। Height of being irresponsible. ये तो बेड पे ही सो रही है, जगाऊं या नहीं? सुमन, प्लीज तुम अपनी जगह पे जाके सो। सुमन, सुमन, बच गए। मैं बेड पर क्या कर रही हूँ? मुझे आज इतनी नींद क्यों आ रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे काफी जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सोते वक्त इतनी जगह क्यों लेती? ये इतनी सी जगह दी थी तुमने मुझे सोने के लिए। मतलब आप भी यही सोए थे? एक्सक्यूज मी, ये मेरा बेड है तो मैं यहीं पे सोऊंगा ना। इनफैक्ट तुम मेरे बेड पे सो रही थी, पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे नहीं पता, वो काम करते करते मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं कब यहाँ आकर बेड पर सो गई मुझे पता ही नहीं चला। ओह, अचानक से तुम्हें नींद आने लगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए
तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ कि तुमने जो ये शेड्यूल बनाया था इसमें तुम पूरे तरीके से फेल हो चुकी हो, एक बार फिर से। और वो इसलिए क्योंकि तुमने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कमिटमेंट की बातें, और मैं ये सब करके दिखाऊंगी। क्या हुआ? बस सारी की सारी हवा निकल गई।